बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में ठोकर न्याज़बे पर एक बेहतरीन जलसे का इख्तिताम कर रखा था। ये आज लाहौर में नवाज़ शरीफ की आमद के सिलसिले में उनके इस्तकबाल के लिए लोगों को चार्ज करने का सिलसिले में आज ये दूसरा शो था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिसका इनकाद किया। पहला शो आप सब जानते हैं कि बुरी तरह नाकाम हुआ था शदारा में, और उसकी सज़ा शदारा की वाम को आज तक दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो न्यूज़ में सुना है और मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं वो भी बयान दे रहे हैं कि वहाँ पर आज तक बिजली बहाल नहीं की गई, कि उन लोगों को सज़ा दी गई है कि उन्होंने जलसे में शिरकत क्यों ना की। मगर आज के जलसे में कुछ खासी तादाद लोगों की मौजूद थी, और इस जलसे को आप एक बिरयानी शो, एक कोरमा नान शो कह सकते हैं, कि आज एक अच्छी खासी खुली जगह का अहतमाम किया गया था। और खुली जगह में जलसे का जो इनकाद किया गया, वहाँ पर एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की सूरत में बिल्कुल ऐसे ही कुर्सियाँ और टेबल लगाए गए जिस तरह शादी ब्याह में आप लोगों ने देखा होगा कि एक टेबल लगाया जाता है और उसके इर्द गिर्द फिर 6 कुर्सियाँ लगाई जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह आज टेबल और कुर्सियाँ लगाई गई थी। और सिर्फ यही नहीं कि टेबल कुर्सियाँ लगा लेते और लोगों को इकट्ठा करके हम जब ले आते हैं तो फिर झंडे तो कौन लेके आएगा, क्योंकि जो अवाम हम इकट्ठी करते हैं, जो अवाम खुद नहीं आती, क्यों उनका जोशो जज्बा नहीं होता, उनकी कोई जलसे में इंगेजमेंट नहीं होती, तो वो फिर झंडे तो नहीं ना लेके आते। ऐसे तो हम लोगों को भर भर के लेके आ सकते हैं, गाड़ी में, टांगों में, रेड़ों पर लेके आ सकते हैं। हम मुख्तलिफ लोगों को कह सकते हैं कि आपने इतने आदमी लेके आने हैं, इतने आदमी लेके आने हैं, तो वो लोग तो ले आते हैं, लेकिन वो झंडे नहीं लहराते। वो फिर वो शो एक बेजान सा लगता है, क्योंकि लोगों की इंगेजमेंट नहीं होती। तो इसके लिए फिर ये किया गया कि हर कुर्सी, जहाँ पर कुर्सी और टेबल लगाए गए, हर टेबल के साथ एक झंडा भी गाड़ा गया, ताकि जब दूर से कैमरा लगेगा तो ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे ही झंडे लहरा रहे हैं, शेर ही शेर आप तरफ नज़र आएगा। और फिर वो ना कम से कम टीवी पर दिखाने के लिए एक अच्छा शो हो जाता है। मैंने इसके अलावा ये देखा कि जब मरियम नवाज़ तकरीर कर रही थी तो बिल्कुल अवाम बेइतनाई का इजहार कर रही थी, जिससे लगता था कि जलसे में कोई जान नहीं है। अगर आपने कभी इमरान खान के जलसे देखे होगा तो जलसे का जो क्राउड होता है वो चार्ज क्राउड होता है, और ये क्राउड तो ऐसे लग रहा था जैसे हम पकड़ के ज़बरदस्ती ला के लोगों को बिठाया गया हो। बिल्कुल बेजान सा जलसा था। जलसे में कोई इंगेजमेंट नहीं थी लोगों की, कोई चार्जिंग नहीं थी, कोई वो बेहतरीन वो नारों की गूंज नहीं थी। और ये मुकाबला कर रहे हैं इमरान खान से। अगर इसी तरह इमरान खान से इनका मुकाबला रहा तो फिर तो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक नाकाम शो था। लेकिन वो लोग वहाँ काफ़ी तादाद में इकट्ठे थे और सब लोग वो बिरयानी और कौरमे के चक्कर में बैठे हुए थे। कुछ लोग से जब वो सोशल मीडिया में लोग बातें कर रहे थे तो वो वहाँ पर बातें सुनने वाली थी। हैरान होता था मैं तो वो ये वीडियो देख कर के लोग क्या कह रहे हैं। लोग मरियम नवाज़ के जलसे में बात कर रहे हैं इमरान खान की, और लोग सरेआम कह रहे हैं कि हम तो बिरयानी के लिए आए हैं, तो हम ये वैसे एंजॉय करने के लिए हैं। यानी कि अवाम का उनके जलसे में कोई समझ लें शौक़ नहीं था, कि शौक़ से लोग नहीं आए। जिस तरह के जलसे में इमरान खान जब जलसा करता था तो हम लोग देखते थे कि लोगों की बड़ी तादाद खुद बहुत जलसे की जलसागाह की तरफ रवाना रहती है और जलसागाह भर जाती है। वहाँ कोई खाने का इंतज़ाम नहीं होता, कोई बिरयानी का इंतज़ाम नहीं होता, लेकिन लोग खुद बहुत आते हैं। वो एक चार्ज क्राउड नज़र आता है, वो जलसे का एक रंग होता है। वो रंग इस जलसे में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। मरियम नवाज़ ने तकरीर करते हुए फरमाया कि लोगों, आपको नवाज़ शरीफ याद तो आ रहा होगा, जब आप महंगाई देखते होंगे नवाज़ शरीफ याद आता होगा, जब आपको बिजली के बिल आते होंगे तो नवाज़ शरीफ याद आता होगा। तो इनके इस जवाब में अवाम का कोई चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, कि अवाम कुछ बोल नहीं रही थी। ऐसे लगता था जैसे मुर्दे बैठे हुए हो सामने। तो इससे लगता है कि ये जो लोग लाए गए थे इधर, कुछ तो बिरयानी के चक्कर में आ गए थे, तो कुछ वैसे बाहर के ज़बरदस्ती लाए गए। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि कारकुन थे, वो कुछ थोड़ा बहुत
वो हाथ हिला रहे थे। तो उसके अलावा तो ये बिल्कुल एक बेजान जलसा था, और ये जलसा देखकर मुझे आज बहुत मायूसी हुई। कोई अब बयानिया बनाए, और ये क्या बयानिया है कि नवाज शरीफ के लिए ये किया, नवाज शरीफ ने ये किया, और नवाज शरीफ ने बिजली लाए। ये कोई बयानिया नहीं है, ये अवाम सुन सुनकर अवाम के कान पक चुकी है। अब ये चीज़ें अवाम को असर नहीं करती, अवाम को चार्ज नहीं करती, क्योंकि ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। आप नया बयानिया कि अब अवाम के लिए आप क्या करेंगे? आप आके वो कौन सा नया कारनामा अंजाम देंगे जो गुज़श्ता 30-35 साल में आपने आकर नहीं दिया, गुज़श्ता 3 हुकूमतों में आपने नहीं किया। और जो शहबाज शरीफ की हुकूमत 16 माह रही, उन्होंने जो नहीं किया आप वो करेंगे। कौम को कोई ऐसा बयानिया तो देना, ताकि कौम को पता तो चले कि आने वाले लोग हमारे लिए क्या करेंगे। आप कोई ऐसा बयानिया दे नहीं पा रहे, और फिर कहते हैं कि अवाम लाखों की तादाद में हमारे जलसा देखने आए। अवाम नहीं आएगी, इस तरह अवाम को इकट्ठा नहीं करते। आप खाने खिलाकर, ये आप बेहतरीन दावतनामे का इनकाद करके कब तक लोगों को अब बुलाते रहेंगे? ठीक है, ये लोग ऐसे आते हैं, वो खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जैसे कि सोशल मीडिया पर वो आज बातें कर रहे थे। आपने कई लोगों की आपने भी वीडियो देखी होगी। ज़ाहिर है आप एक इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, अवाम का नुक्ता नज़र क्या है आप ये सब जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि मोहतरम अर्जुन नवाज कोई बयानिया बनाने में और अवाम को चार्ज करने में और अवाम को दिल में अपनी हमदर्दी पैदा करने के लिए बिल्कुल नाकाम है। वो कोई भी अवाम उनको उनकी बात को सीरियस नहीं ले रही, ना सुन रही है। सिर्फ चंद वो उनके वो खाओ पियो दोस्त हैं, खाने पीने वाले को जो अफराद हैं, वही लोग जो हमेशा से आप लोगों को असल हकीकत वाज़ह नहीं होने देते, और आपको कहते हैं बल्ले बल्ले जी, शेर ही शेर है जी हर पासे। वही लोग हैं आपके आगे पीछे जो कि आपको हकीकत का अदराक नहीं होने दे रहे। अगर आपको हकीकत का इदराक हो रहा है तो आंखें खोले और देखें कि अवाम की पल्स क्या है। आप अवाम की पल्स पे आप अवाम की नब्ज़ पे हाथ नहीं रख पा रहे, और अवाम आपसे पहले ही मायूस थी, और अभी मज़ीद आपको देखना पड़ेगा कि अवाम आपसे मायूस होती जा रही है। अवाम आपकी बातों पर कान नहीं धर रही। उस तरफ आप जलसा करते हैं, उधर सोशल मीडिया पर आपके जलसे में ही लोग इमरान खान की बात कर रहे होते हैं, इमरान खान को वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और आपको इन बातों को देखना चाहिए, आपको इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना इलेक्शन में भी आपका यही हाल होगा। हो सकता है कि आपको इलेक्शन में जिता दिया जाए, आपको हुकूमत भी दे दी जाए, लेकिन अवाम की पल्स आपके ख़िलाफ़ है, और इसके लिए आपको सख्त मेहनत करना होगी। आप लोगों को चाहिए कि अवाम को मजबूत लाहे अमल दें, उनको लिए कोई बेहतरीन सा एक सिस्टम बताएं कि हम लोग आपके लिए आएंगे तो हम ये करेंगे, हम ये वो करेंगे, हम ये नहीं जो कर सके हम अब वो करेंगे। आवाम को अब बताएं, अपना को मंशूर पेश करें, क्योंकि जब तक आप एक अच्छा मंशूर आवाम को नहीं देते, आवाम आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह पाकिस्तान का हम ये नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।